हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में एक्सरसाइज के 1.1 के पार्ट 1 में हमने सवाल 1, 2, 3 और 4 के सारे सवाल हमने सॉल्व कर डाले हैं। अब आज हम सवाल 5 जो कहता है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि 6 पावर n में का इकाई अंक शून्य हो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। तो इसको हमारा सवाल कह रहा है कि 6 पावर n, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसको हल करने पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, शून्य है। यानी जो जब इसको सॉल्व करें जो कोई भी हमारा संख्या बनेगी, नंबर्स बनेगा, तो उसका जो एंड होगा तो क्या शून्य पर होगा। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब किसी भी नंबर के फैक्टर क्या हो, एक इवन नंबर हो और एक क्या 5 हो, तभी क्या ऐसा संभव हो सकता है कि उसका लास्ट का जो नंबर यानी का डिजिट हो क्या शून्य, तभी ऐसा संभव हो सकता है। जैसे हम बात करें कि 2 इंटू 5 ऐसे क्या है, तब आ जाएगा 0 आ सकता है, लास्ट में शून्य आ सकता है। या हम कर सकते हैं 4 इंटू 5, तब भी क्या है, लास्ट में क्या शून्य आ सकता है। ठीक, तो मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें 5 एक फैक्टर जरूर होना चाहिए। जब जब कोई संख्या सॉल्व करेंगे उसमें क्या एक फैक्टर 5 अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं, आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे कैसे, इसकी पहले भाषा लिखना ज़रूरी है, लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है। तो लिखेंगे इफ़ एनी नंबर, लिखेंगे इफ़ एनी नंबर, इफ़ एनी नंबर नंबर ends with the digit शून्य, if शून्य, it should be divisible by 10, it should be should be it should be it should be divisible by 10, divisible by 10। यानी क्या है, किसी भी संख्या का जो लास्ट का जो अंक होगा शून्य अगर होगा तो क्या है, वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे हम बात करें 3250, अभी ये भी कोई संख्या अगर बन एग्जाम्पल के लिए बन रही ना, इसमें क्या है 10 से क्या डिवाइड होगा। यानी कोई भी नंबर यदि उसका लास्ट का डिजिट शून्य है तो क्या है, वो हमेशा 10 से डिवाइड होगी। ठीक, और हम अन्य भाषा में इसको लिख सकते हैं इन अदर वर्ड वर्ड्स, it will be also it will be also divisible by 2 and 5। तो मतलब ये कहा गया है वो 2 और 5 से भी क्या वो डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, मतलब उसके एक फैक्टर 2 और एक क्या है 5 होना ही चाहिए। ठीक, एज अगर हम कहें तो 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 5, यानी क्या है उसमें 2 और 5 का इसके फैक्टर होने ही चाहिए, तभी क्या वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। और हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या n के लिए वह 10 से डिविजिबल होगी जब उसमें
2 और 5 फैक्टर हों और शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसमें एक इवन नंबर हो और एक क्या 5 हो। ठीक, यही। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्राइम फैक्टर हमारा क्या हमारा प्राइम फैक्टर दिया है 6 पावर n, इसका हमें निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इजकल टू, और हम 6 पावर n के फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 6 पावर n इजकल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। हम यहाँ में देख पा रहे हैं कि हमें लास्ट में शून्य लाने के लिए, जीरो लाने के लिए हमें एक इवन नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड नंबर क्या हमारा 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी क्या है लास्ट का क्या है डिजिट हमारा शून्य आ सकता, अन्यथा नहीं आ सकता। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the 5 is not in the prime factorization in the prime in the prime factorization। जेसन ऑफ 6 पावर n। ठीक, तो यहाँ क्या है 6 पावर n के फैक्टर में क्या है, प्राइम फैक्टर में क्या है 5 नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे हेंस हेंस फॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n का कोई भी मान अगर हो, कुछ भी मान अगर रख रहे हैं और 6 की पावर n है, 6 पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। यानी क्या है हम 6 पावर n है और n का कोई भी मान अगर रख रहे हैं ना तो क्या 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो यहाँ पास कुछ भी मान रखें, 6 पावर n में कुछ भी मान रखें, तब क्या उसका लास्ट का जो डिजिट होगा शून्य नहीं आ सकता। ठीक, तो लिखेंगे देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट इंड, जो कहता है क्वेश्चन उसको लिख देंगे 6 पावर n कैन नॉट इंड विथ द with the digit शून्य जीरो for any for any for any natural number any natural number natural number। ठीक, इस प्रकार से क्या हमने अपना सवाल नंबर 5 को सॉल्व किया है। इसमें हमें ये सिद्ध करके प्रूफ करके दिखा दिया कि 6 पावर अगर n है, 6 पावर n है और n यदि कोई नेचुरल नंबर 1 2 3 कोई भी हो सकता है, तो उसको वो जो संख्या बनेगी, वो जो नंबर बनेगी, तो उसका जो लास्ट का अंक होगा, जो लास्ट उसकी डिजिट होगी वो कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हम जब 6 पावर n यानी जब 6 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 और 3 आता है और शून्य आने के लास्ट में एक 5 अनिवार्य रूप से चाहिए और एक इवन नंबर चाहिए, तभी क्या है लास्ट का डिजिट शून्य आ सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन हमारा 5 है, सेम इसी प्रकार से हमारा इसी एक्सरसाइज के
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एकदम वही सेम क्वेश्चन है, इसलिए दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा कंसेप्ट है। चलिए अब शुरू करते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। तो देखिए हम अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आज आ गए हैं, इसको पढ़ना है। कंसीडर द नेचुरल नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n in the end with the digit of 0. ठीक है, यानी 4 to the power n में हम n की घात अगर कुछ भी रख रहे हैं तो क्या उसका शून्य आता है, जो उसका अंक बनेगा, उसका जो हमारी जो नंबर बनेगा उस नंबर क्या है, जो यूनिट डिजिट होगा क्या शून्य बनता है या नहीं। ठीक है, यानी हमारा जो सवाल कहता है कि 4 की पावर n है। ठीक है, और यहाँ n क्या है, n क्या है, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर है। ये क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट कोई भी हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। और यहाँ से कोई भी एक मान यहाँ रखें तो सॉल्व करने के बाद क्या उसका डिजिट क्या शून्य आ रहा है नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हम सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पर रख रहे हैं कि 4 की पावर 3 तो कितना 64, कितना आ गया 64। अब इसका इकाई अंक क्या शून्य तो नहीं आ रहा है ना। इस प्रकार हमें सिद्ध करके यही बात लिख के दिखा देनी है और कुछ नहीं, आंसर यही देना है। ठीक, तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें लिखना है सेम वही भाषा वही रहेगी। इफ एनी नंबर एंड विथ एंड विथ द डिजिट 0 इट शुड बी शुड इट शुड बी डिविजल बाई डिविजल बाई 10, डिविजल बाई 10। और इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स it will be also, it will be also also divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 and 5। अच्छा, इस सवाल में जो हमारा क्वेश्चन 5 था, इसको यहाँ पास जो लिखना था कि इट विल बी शुड डिविजल बाई, यहाँ 10 हम शायद लिखना भूल गए थे, यहाँ आप 10 कर लेंगे। ठीक, यहाँ पास डिवाइड बाई 10 और अदर नंबर। ठीक है, अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इतना हम लिखेंगे जैसे उस क्वेश्चन में लिखे थे कि इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 इट शुड बी डिवाइड बाई 10। यदि कुछ किसी नंबर का वो शून्य के साथ समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है 10 से भाज्य होगा। और अन्य शब्दों में हम कहें कि वह 2 और 5 से भाज्य होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और इसके जो हमारा नंबर है 10, तो क्या है इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 5 होंगे। यानी 2 और 5 यदि एक इवन नंबर हो, एक क्या हो सकता है, एक हमारे इवन नंबर हो और एक 5 हो, तभी क्या है उसके लास्ट में क्या शून्य आ सकता है, अदरवाइज शून्य नहीं आ सकता। ठीक, हमें ये चीजें लिख के बतानी है कि क्या है एक इवन नंबर हो एक 5 हो, तभी क्या हो लास्ट में क्या शून्य आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक, तो आगे वही लिख के दिखाना है। क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब हम क्या है 42 और n क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम
जेशन ऑफ 4 टू की पावर n। अब 4 टू की n के हम फैक्टर निकाल के क्या होता है, दो के फैक्टर 2 इंटू टू पावर है तो n लगा दिए, इसको हम लोग लिख पाते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमें इवन नंबर तो मिल रहा है लेकिन क्या हमें 5 नहीं मिल रहा, इसलिए क्या है, ये क्या है, ये 10 से डिविजल नहीं हो सकता है ना, ठीक, इसका कोई शून्य भी नहीं होगा, तो फिर लिखेंगे इट कैन एब्जॉर्ब, लैंग्वेज पर वही लिखना है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not 5 is not in the prime factorization जेशन ऑफ 4 टू की पावर n ऑफ 4 टू की पावर, यानी क्या है 4 टू की पावर an में कोई भी फैक्टर क्या है 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो क्या है, ये हमारा 10 से डिविजल भी नहीं होगा, ठीक है, लिखेंगे हेंस फॉर एनी वैल्यू, यानी कि हम कुछ भी अगर एनी वैल्यू ऑफ n, यानी हम n का मान यहाँ 6 की पावर n में अगर यहाँ का मान कुछ भी रख रहे हैं, एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n will not be divisible by 5, यानी क्या है, हम यहाँ कि इस 6 पावर n में n का मान कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दें, 2 3 4 5 कुछ भी रख दें, तब भी क्या है, ये हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो बस वो लिख देना है कि कोई भी संख्या का अंक इसके शून्य नहीं होगा, लिखेंगे देयरफॉर 40 की पावर n कैन नॉट end with the digit with the digit शून्य any for any natural number n, ठीक, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या है 4 की पावर n क्या है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार हम क्या है अपनी एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल फर्स्ट और क्वेश्चन 5 को, ये दोनों एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है, इसलिए क्या है इनको एक साथ हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, ताकि दोनों की लैंग्वेज सेम है, केवल क्या अंतर है ये दोनों क्वेश्चनों में, जहाँ क्वेश्चन 5 में है, क्वेश्चन 5 में ये दिया है 6 पावर n, क्वेश्चन 5 में दिया है 6 पावर n, तो इसके लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर n, और क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट में दिया है कि 4 टू की पावर n, यहाँ क्या लगना है 2 इंटू 2 की पावर n, बस इतना चेंज है, बाकी ए टू जेड सब कुछ वही है, जहाँ 6 पावर n है वहाँ 4 की पावर n कर देना है, और यहाँ ये फैक्टर ये निकाल देना है, और कुछ नहीं, दोनों में यही अंतर है, बस ये नंबर चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक। चलिए आइए अपनी बुक का हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 6 चेक करना है, हल करना है, इसे सॉल्व करना है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 2 3 2 1 प्लस 5 आर, है ना, कंपोजिट नंबर, इन्हें हमें क्या है फिजिकली दिखाना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, इसका कंपोजिट नंबर, ठीक। तो कंपोजिट नंबर जिसमें क्या है दो से ज़्यादा फैक्टर हो, फैक्टर क्या हो, दो से ज़्यादा फैक्टर हो, दो से ज़्यादा हो, ठीक है, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, पहले मानेंगे लेट, संख्या हमारे पास क्या दी है
7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एक संख्या ये दी है, दूसरी क्या दी है एंड करके एंड सेकंड नंबर क्या दिया है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक, इनको हमको ये दिखाना है क्या कि हमारे क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक, तो लिखते हैं कि लेट, इनको मान लेते हैं लेट ए इजकल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। यहाँ से क्या है हमारा 13 क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1 ये बचा। इसको हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से। तो 13 यहाँ से अंदर क्या तुम्हारा हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर इसको हम लिख देंगे इंटू 78 इंटू 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको 13 को ये 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 6 प्लस 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें दो से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यही लिख देंगे, यहाँ क्या हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, यहाँ हमको ऐसा तोड़ दिया। यहाँ लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर क्या है, ये क्या है इसमें क्या है दो से ज़्यादा फैक्टर। अगर इसमें क्या है दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो इट हैज़ ए कंपोजिट नंबर। तो क्या है इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, सेम। अब इस पर हम लोग चेक कर लेते हैं जो अगला नंबर दिया। अगला नंबर क्या दिया, ये बड़ा नंबर ये दिया है, तो इसको मान लेंगे लेट एज्यूम कर लेंगे b बराबर 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ से क्या आ गया हमारा 5 कौन आ गया, अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1 प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया बाहर। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि 1008 प्लस 1 यानी क्या बचा 5 इंटू 109 इंटू 1। यहाँ पास हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पास क्या है हमारे पास दो से ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं ना, तो ये भी क्या है हमारा ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, और यहाँ पास जो हमारे जैसे कंपोजिट नंबर मिलते हैं, को प्राइम नंबर मिलते हैं, नेचुरल नंबर मिलते हैं, तो यदि आप लोगों को पढ़ना हो तो इसके लिए एक अलग से वीडियो में इनको हल करके समझा देंगे नंबर होते कैसे हैं। ठीक है, हालांकि इतना हमारे लिए बहुत है, लेकिन उसके हम एक वीडियो बना देंगे, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। इसे क्या है तो दो से ज़्यादा फैक्टर। अब इसके क्या लिखे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। इसमें क्या मतलब क्या है दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो क्या कंपोजिट नंबर होगा। लिखेंगे इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज का कंपोजिट नंबर, ये हमारा क्या फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हम क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व कर डाला। हम अपनी बुक एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कोई एक स्पोर्ट का फील्ड है जो क्या है गोलाकार है, उसमें एक सोनिका है जो एक पूरा राउंड लगाने के लिए क्या 18 मिनट का समय लेती है, और जो रवि हो क्या 12 मिनट का समय लेता है। और क्या है दोनों का एक ही बिंदु से और एक ही टाइम पे क्या दोनों एक ही बिंदु से और एक ही टाइम पे दोनों क्या है शुरू करते हैं, तो पुनः हुआ है कितने समय बाद वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसमें ये अपने को देखना है, क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा इजी है, वो ज़्यादा टफ नहीं है। कि एक कोई सर्कुलर पाथ फील्ड है, इसमें एक है सोनिया और एक क्या है रवि। सोनिया एक क्या है रवि। अब सोनिया का इसको एक पूरा राउंड लगाने के लिए 18 मिनट समय लेती है, कितना लेता है 12 मिनट समय लेता है। ठीक है, तो इनका भी जो
आरंभिक पॉइंट है जहाँ से शुरू करते एक ही है, तो ये बोला जाता है कि पुनः जब दूसरी बार ये जब में कितने बार में क्या है पुनः कब मिलेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये अगर इसको 18 मिनट समय लगा यहाँ लग रहा है तो इसको क्या 12 मिनट यहाँ लगता होगा, फिर ऐसे करते करते ऐसे कितने मिनट बाद क्या ये दोनों पुनः एक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो लिखेंगे आंसर सोल्यूशन 7 यहाँ देंगे। टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया इजिकल टू 18 मिनट। यानी क्या है सोनिया 18 मिनट समय लेती है और क्या है टाइम टेकन बाय रवि कितना लेता है 12 मिनट का समय लेता है। यानी शून्य 18 मिनट और ये 12, मतलब क्या है इनका जो एलसीएम होगा वही समय बताएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 18 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 और लिख सकते हैं 2 गुणे 6 की पावर 2। सेम अब 12 निकाल लेते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ये क्या इसका एलसीएम क्या इसके फैक्टर आएंगे है, क्योंकि इनका एलसीएम भी वो संख्या होगी। इन 18 और 18 और 12 का एलसीएम भी वो संख्या होगी जो इनको पुनः एक ही बिंदु पर मिलाएगी, ठीक है। तो इनके लिए इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या है जो संख्या कॉमन है उनकी हम क्या घात बड़ी लेते हैं। तो यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 2 है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पास 3 है, यहाँ पास भी 3 है, तो क्या 3 की पावर 2 आ जाएगा। जो हमारा एलसीएम होगा तो हम लोग ये और होगा 4 इंटू 9, तो कितना होगा 36। यानी क्या 36 मिनट में क्या वो पुनः एक बिंदु पर मिलेंगे। यहाँ पर आंसर देंगे आफ्टर 36 मिनट 36 मिनट्स will they 36 minutes will they meet again at the starting starting point। इतना लिखेंगे तो हमारा क्या हमारा फाइनली आंसर सही सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या अपना एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व कर लिया। तो आते हैं अपने इसी एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि वहां से यदि क्वेश्चन बनने की संभावना हो तो हमें हमसे बन सके, ठीक। जैसे कि हमने एग्जाम्पल फर्स्ट पहले ही सॉल्व किया था कि एग्जाम्पल फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे एक समान थे। इसी प्रकार हम अब फाइंड करते हैं हल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक ना। इसको क्या हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या इसके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसकी 6 और 20 के 6 और 20 निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो लिखते हैं एक्सरसाइज सेकंड। इसका क्या लिखा 6 एंड 20 के हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है किसको फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले 6 के फैक्टर निकालें तो 2 3 3 1, यानी जो 6 के फैक्टर आए हैं 6 के फैक्टर आए हैं तो 2 और क्या है 3 आए। इसी प्रकार 20 निकाल लेते हैं। 20 के 2 से काटेंगे 10 काटेगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, तो 5 से काटेंगे 1 आएगा। यानी क्या हो जाएगा कि जो 20 के फैक्टर निकल रहे हैं हमारे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कह सकते हैं इसे क्या आ जाएगा 2/2 इंटू 5, ठीक। मैंने कहा इसकी हमारे आ गया, ठीक। हमारे 20 फैक्टर ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 भी यहाँ भी है 6 में भी है और 2 20 में भी है। तो हमने क्या कहा था एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेंगे, तो 2 आ गया एचसीएफ। और हम बात करें एलसीएम की बात करें एलसीएम की एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या है हम सभी संख्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास एलसीएम में सब बड़ी घात देखते हैं, 2 कॉमन है 2 यहाँ भी है, तो क्या हम 2 पावर लेंगे जिसमें ज़्यादा हो। फिर क्या यहाँ 3 है तो यहाँ 3 वो भी आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 आ गया, फिर हमारा क्या आ गया 3 आ गया, फिर क्या हमारा 5 आ गया, ठीक।
तो इस प्रकार क्या हमारे इसका आंसर क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60, एल सी एम कितना करना 60 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अब हम अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन कहता है कि 96 और 404 का हमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये कहता है फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM, ठीक। हमें ये दोनों को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 96 के फैक्टर निकालें। तो क्या हम इसको काट लेंगे 96 को, हम अगर 2 से काट रहे हैं, किससे काट रहे हैं 2 से अगर काट रहे हैं तो कितना आएगा, तो 2 से काटे 2 4 जा 2 8, फिर 2 से काटो 2 4, काटेंगे 2 से तो 1 2, फिर काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 6, फिर काटेंगे 2 से 3, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। सेम हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं किसके 404 के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 202, फिर काटेंगे 2 से 101, ठीक। फिर हम लोग काटेंगे किसको 101 से काटेंगे तो 1 आएगा। यानी क्या जाएगा, हम लोग 96 जो फैक्टर आए, किसके फैक्टर आए 96 जो फैक्टर आए, 96 जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, कितने आ रहे हैं 96 जो फैक्टर आ रहे हैं, तो आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 आए हैं और इंटू में 3 आया है, ठीक। हम 96 को इसी पर लिखते हैं 2 की पावर 5 है ना, और मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ गया, ठीक। हमारा क्या 404 जो फैक्टर आए हैं कितना आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101, ठीक। अब इनका हमको क्या निकालना है इन दोनों का हमें क्या है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF निकालना है। फिर उसके साथ LCM निकालना है HCF। ये सब क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 की पावर 2 है ना, इसलिए लिख सकते हैं 2 की पावर 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि HCF हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। हम क्या HCF के साथ क्या LCM निकालेंगे, HCF के साथ से LCM निकालेंगे, ठीक है। तो हमको एक पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये इसका फार्मूला होता है। हमारे पास वो नंबर कौन कौन से, वो नंबर हमारे हैं 96 और 404 और HCF के हम 4 निकाले हैं और LCM तो फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, ठीक है। इसको इतना लिख देंगे। अब यहाँ पास क्या 96 मल्टीप्लाई बाई 404 बाई 4 यहाँ का LCM। जब इसको हम लोग अगर काट रहे हैं तो कितना आ गया 101, ठीक। हमारा इसका LCM क्या होगा कि 96 मल्टीप्लाई बाई 101, जिसको हम हल करेंगे तो हमारा आ रहा है 96 LCM। इस प्रकार क्या हमारी LCM फाइंड हो गया, आंसर आएगा। इस प्रकार क्या है अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर थर्ड को हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, हमको एग्जाम्पल को भी पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई फिक्स नहीं कि कहाँ से एग्जाम्पल भी आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, अब कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करना है और 6 और 72 और 120 को क्या है हमें फैक्टर निकालना है और LCM HCF निकालना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास नंबर्स क्या है, हमारे पास नंबर है 6 है 72 है एंड क्या है 120 है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फैक्टर निकालें, तो अगर 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 करेंगे 2 करेंगे, यहाँ आएगा 6 के 2 यहाँ 3 आया, यहाँ 3 करेंगे 1 आया,
सेम आप 72 के फैक्टर अगर निकाले जा रहे हैं तो कितना आएगा, 2 से करो 36 आया, इसको फिर से 2 से करो 18 आया, फिर इसको 2 से करो 9 आया। ठीक, अब आगे क्या, इसको हम लोग काटते हैं, 3 से करेंगे 3 आया, 3 से करेंगे तो 1 आया। सेम अभी इसके लिए लेते हैं 120 कर लेते हैं, इकट्ठा लिख लेंगे साथ में, तो 120 है, इसको 2 से काटेंगे तो कितना है, 60 आया। फिर इसे काटोगे किससे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 30 आया, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हमारा 15 आया, इसका 3 से काटेंगे तो 5 आया, इसका 5 से काटेंगे 1 आया। अब इन सारे फैक्टर को ले लेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या आए थे, 6 के फैक्टर आए थे 2 इंटू 3 आए थे, ठीक है। और 72 के फैक्टर क्या आए थे हमारे पास, 72 के फैक्टर 72 के फैक्टर क्या आए थे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3। हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब सेम हमारा आ जाएगा 120 फैक्टर जब निकालेंगे, 120 फैक्टर निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ठीक है, हम जब इनका एलसीएम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि पहले HCF जो दोनों में कॉमन हो, फिर देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में हमें दो दो कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और क्या 2 यहाँ भी है। लेकिन HCF क्या है, हम उस संख्या क्या है, छोटी घात लेंगे, छोटा इसमें है तो 2 की पावर 1, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो हम घात छोटी लेंगे तो 1, 3 की पावर 1 आएगा। यानी हमारा HCF की अगर हम बात करें कितना आया, 6 आया, 6 आया, ठीक है। आगे इससे हमारा 6 आ गया। अब आगे एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है, जो संख्या कॉमन उसकी हम लोग पहले बड़ी घात लेंगे, 2 2 2, यहाँ क्या है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। फिर आगे हम ले लेंगे 3, क्या कॉमन देगा, 3 इसमें भी इसमें है, तो क्या 3 की पावर 2 आ गया। फिर आगे क्या है, जो शेष संख्या बच जाए तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक। इस प्रकार हमारा आ गया, हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी हमारा ये एलसीएम जो हमारा आ गया 360 हमारा का ही एलसीएम आ गया। इस प्रकार से क्या है, हम अपनी इसे बुक के सारे सवालों को सॉल्व कर डालें, ठीक। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 को लेकर, और इस प्रश्नावली से संबंधित कोई समस्या है तो आपको कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।